एक बार की बात है, दूर किसी रामपुर नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वे जंगल बहुत ही सुंदर था। उस जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे लगे थे, पर फिर भी उस जंगल में एक चीज की कमी थी, वो थी फलों के पेड़ की। उस जंगल में एक भी फल का पेड़ नहीं था, जिस कारण उस जंगल के पक्षियों को फल कभी मुश्किल से ही खाने को मिल पाते थे, और कभी किसी को अगर कोई फल नसीब होता तो वह खुद को बड़ा खुशनसीब समझता था। एक दिन की बात है, जंगल का कालू कौवा अपने किसी काम से दूसरे जंगल गया हुआ था, जहाँ से वह एक आम अपने साथ लाया और आकर सभी पक्षियों को हर्षाने लगा। अरे देखो देखो, मुझे आज एक आम मिला। आम? अरे आम तो मुझे भी बहुत पसंद है। गर्मियों के शुरू होते ही मुझे आम खाने का बहुत मन करता है, पर मैं क्या करूं, मेरा तो नसीब ही खराब है। हमारे इस जंगल में कोई फल का पेड़ है ही नहीं। तभी तो मैं ये आम जब दूसरे जंगल में गया तो ले आया। अरे कालू भाई, क्या तुम ये आम मुझे दे दोगे? मेरे बेटे कुणाल को आम खाने का बहुत मन है। नहीं कबूतरी बहन, मुझे माफ करना। एक तो बड़ी मुश्किल से ये आम मिला है, जो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। कबूतरी कालू की ये बात सुनकर उदास हो जाती है और अपने घर चली जाती है। अरे टोनी, तुम ही बताओ, मैं इतनी मेहनत से लाया फल कैसे किसी को दे सकता हूँ? हाँ भाई, तुम अपनी जगह सही हो। वैसे मेरा मन भी आम खाने का बहुत है, पर क्या करें? ऐसा कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टूनी सुबह उठकर अपने खाने की तलाश में निकलती है। तभी रास्ते में उड़ते हुए उसे एक भुट्टा पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे वह उठा लेती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज तो मुझे बहुत जल्दी ये भुट्टा मिल गया। अब मुझे ज्यादा आगे जाना नहीं होगा, पर मुझे अभी बहुत प्यास लग रही है। मैं क्या करूं? यहाँ आसपास तो कोई नदी या तालाब नजर भी नहीं आ रहा। टूनी चिड़िया पानी की तलाश में उड़ने लगती है। तभी उड़ते हुए उसे एक कुआं दिखाई देता है और वह खुद से कहती है, अरे वहाँ सामने एक कुआं नजर आ रहा है। क्यों ना वहाँ चलकर मैं थोड़ा पानी पी लूं और थोड़ी देर सुस्ता लूं। वैसे भी आज सुबह जल्दी घर से निकल गई थी, जिस कारण मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाई। अब ऐसा करती हूँ, पानी और भुट्टा खाकर थोड़ी देर उस कुएं के पास ही सो जाती हूँ। इसके बाद टूनी उस कुएं के पास जाकर पहले थोड़ा पानी पीती है और फिर अपना भुट्टा खाती है। भुट्टा खाने के बाद उसे फिर थोड़ी प्यास लगती है, तो फिर पानी पीने लगती है कि तभी उसके हाथ में जो थोड़े भुट्टे के दाने थे वह कुएं में गिर जाते हैं। फिर टूनी पानी पीकर वहीं सो जाती है और सपने में आम खाने के सपने देखने लगती है। आम आम, आजा मेरे पास मेरे आम। तुझे खाए कितना समय हो गया, तुझे पता भी है। अब जल्दी आजा मेरे आम। अचानक से टूनी का सपना टूटता है और वह नींद से बाहर आती है कि तभी उसकी नजर सामने पड़ती है, जहाँ बहुत सारे आम पड़े हुए थे, जिसे देखकर टूनी बहुत हैरान हो जाती है। आम? इतने सारे आम? पर ये कहाँ से आए? यहाँ तो कोई फल का पेड़ भी नहीं है, फिर इतने सारे आम? तभी कुएं में से एक आवाज आती है, टूनी, ये सारे आम मेरे हैं, जो मैंने तुम्हें दिए हैं। कुआं? क्या ये तुम बोल रहे हो? पर कैसे? क्योंकि मैं एक जादुई फल देने वाला कुआं हूँ, कोई साधारण कुआं नहीं हूँ। पर ये आम तुमने मुझे क्यों दिए? क्योंकि तुमने भी तो मुझे भुट्टे के दाने दिए। रुको, मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। जब कोई भी मेरे अंदर कोई अन्न का दाना डालता है तो उसके बदले वो अपना मनचाहा फल मुझसे मांग सकता है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब तुम्हारे हाथ में वो भुट्टे मेरे अंदर गिरे तो मैंने तुम्हारे मन पसंद आम तुम्हें दिए। इसका मतलब मैं जब भी कोई अन्न का दाना तुम्हारे अंदर डालूंगी तो बदले में तुम मुझे मेरा मनपसंद फल दे सकते हो? हाँ टूनी, पर अगर कोई पक्षी या अन्य वस्तु मेरे अंदर आ गिरी तो मैं उसे कभी वापस नहीं भेजूंगा। टूनी उसकी बात मान लेती है और इसके बाद टूनी अपने पास और भुट्टे के दाने कुएं में डालती है और उससे कहती है, ए जादुई फल देने वाले कुएं, मुझे लीची खाने का बहुत मन है, तो तुम मुझे लीची लाकर दे दो। उसके ऐसा कहते ही उस कुएं में से कई सारी लीची निकलकर बाहर आ जाती हैं, जिसे देखकर टूनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह खुशी से झूम उठती है और वह जल्दी से जंगल जाकर ये खुशी की बात सभी पक्षियों को बताती है। क्या सच में टूनी? हाँ कबूतर भाई, मैं सच कह रही हूँ। अब हमें दूर किसी जंगल में फल की तलाश में नहीं जाना होगा। इसके बाद जंगल के सभी पक्षी उसी कुएं में अन्न का दाना डालकर
अपने मनपसंद फल उस कुएं से पा लेते थे। वही ये बात जब कड़कनाथ चील को पता चलती है तो वह बहुत लालच में आ जाता है और उनसे कहता है, बेवकूफ पक्षियों, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? अगर इस कुएं से हमें फल मिल सकते हैं तो हमको अपना बिजनेस करना चाहिए और दूसरे जंगल में जाके ये फल बेचने चाहिए। नहीं चील भाई, ये फल हमारे लिए हैं, व्यापार के लिए नहीं। अरे हटो, मैं तुमसे पूछ थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं ये करने जा रहा हूँ। अब कुछ ही दिनों में ये फल बेचकर जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। हा 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 हा। टूनी उसे कई बार समझाने की कोशिश करती है पर वह नहीं मानता और अन्न के कुछ दाने उस कुएं में जल्दी जल्दी डालने लगता है और हड़बड़ी में अन्न को डालते समय वो भी उसी कुएं में गिर जाता है। ए जादुई कुएं, हमारे दोस्त चील को वापस कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं टूनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर कोई पक्षी मेरे अंदर आता है तो मैं उसे कभी वापस नहीं करूँगा, याद है ना? टूनी को कुएं की कही बात याद आती है जो उसने उसे पहले बताई थी। मुझे पता है कुएं महाराज, पर एक बार हमें माफ कर दो, आगे से ये गलती फिर नहीं होगी, इस बात का आश्वासन मैं तुम्हें देती हूँ। टूनी के साथ साथ और भी पक्षी कुएं से प्रार्थना करते हैं। तब कुआं कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त को वापस कर दूंगा, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। बोलो। अब से हर रोज तुम पक्षी मुझे अन्न का दाना दोगे। सभी पक्षी घर से मुझे अन्न देंगे, पर बदले में अब मैं तुम्हें कोई फल नहीं दूंगा। और अगर तुमने एक भी दिन मुझे अन्न नहीं दिया तो मैं तुम्हारे इस दोस्त को फिर से अपने अंदर बुला लूंगा। उस कुएं की ये बात मजबूरन पक्षियों को माननी पड़ती है और आगे से हर दिन उन्हें उस कुएं को अन्न देना पड़ता है और उन्हें उसके बदले कुछ भी नहीं मिलता।